Hello everyone, today we are going to learn class 10th poem Amanda written by Robin Klein. So friends, इस पोम में हम एक यंग गर्ल के बारे में बात करते हैं जिसका नेम है अमांडा. पोम को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स कहते थे ना कि ऐसे नेल्स मत खाओ या स्ट्रेट बैठो. तो सेम इस पोम में भी जो एक गर्ल है अमांडा, उसकी जो मदर है उसको हर पॉइंट पे बोलती हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, यानी कि अपने नाखून को मत चबाओ अमांडा. डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा. हंच मतलब होता है ना झुक कर बैठना, कि अपने शोल्डर को ऐसे झुका कर मत बैठो अमांडा. स्टॉप डेट स्लॉन्चिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. डेट मीन्स लॉन्चिंग मतलब है ना लेज़ी वे में बैठना. तो उसकी मदर कहती हैं ऐसे लेज़ी वे में मत बैठो अमांडा, थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठो या स्ट्रेट बैठो अमांडा. तो वो जो अमांडा है अपनी मदर की बातों को इग्नोर करती है एंड देन कहती है कि देयर इज़ अ लैंग्वेड एम्बरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लीसफुली. तो यहाँ पे लैंग्वेड का मतलब होता है ना कि रिलैक्स्ड यानी स्थिर, एंड एम्बरल्ड सी मतलब है कि हरा समुद्र, एंड जो ये ब्लिसफुली है इसका मतलब है हैप्पीली, और मरमिड का मतलब तो बताइए कि जल पर ही होता है. तो अमांडा ये सोचती है इस स्टैंजा में, इमेजिनेशन में जाती है और सोचती है कि ना एक हरा सा समुद्र है, एम्बरल्ड सी है ना हरा समुद्र, जो लैंग्वेड यानी स्थिर है, ठीक है, जिसमें वो एक जल परी है जो हैप्पीली बिल्कुल आराम से तैर रही है, ठीक है. देन थर्ड स्टैंजा में उसकी मदर कहती हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइड योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शू अमांडा. यानी कि इसमें अमांडा की जो मदर है उसको कहती हैं कि क्या तुमने अपना जो होमवर्क है उसको फिनिश कर लिया है अमांडा. मुझे याद है कि मैंने तुम्हें बोला था कि रूम को क्लीन करने के लिए, अपने शूज़ को क्लीन करने के लिए, क्या तुमने अपना जो वर्क है उसको कर लिए अमांडा. तो ऐसे उसकी जो मदर है उसको बोलती हैं. देन वो फिर फोर्थ स्टैंजा में वो फिर इमेजिनेशन में चली जाती है. वो ये सोचती है कि आई एम एन ऑर्फन रूमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट. यानी अब वो ये सोचती है, ऑर्फन मतलब पता है ना अनाथ होता है, तो वो ये सोचती है कि वो एक ऑर्फन है जो रूमिंग कर रही है स्ट्रीट पर, यानी कि घूम रही है. रूमिंग होता है ना घूमना, स्ट्रीट पर जो घूम रही है फ्रीली, ठीक है. एंड जो देखा होएगा ना आपने कि जो सॉफ्ट डस्ट होती है, यानी कि जो मिट्टी होती है ना बालू वाली मिट्टी, बिल्कुल सॉफ्ट डस्ट, तो उस पे वो अपने पैरों से ना पैटर्न बना रही है. वो ये सोचती है, आपने भी बचपन में बनाया होगा, अगर कोई मिट्टी वगैरह होती है ना बारिश के बाद, तो हम पैरों से ऐसे बचपन में ऐसे पैटर्न सा बनाते थे ना, तो सेम वैसे ही वो भी अपने पैरों से वो जो डस्ट है उसके ऊपर पैटर्न बनाती है. एंड देन वो सोचती है कि जो साइलेंस है वो बहुत ज़्यादा गोल्डन है एंड फ्रीडम स्वीट है. क्यों? क्योंकि जिस जगह पे वो अभी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइलेंस है एंड कोई उसको वहाँ पे डांटने वाला भी नहीं है, तो उसके पास फ्रीडम भी बहुत है उस जगह पे, ठीक है. तो उसको यही लगता है कि साइलेंस क्या है गोल्डन है एंड फ्रीडम क्या है स्वीट है. देन फिर नेक्स्ट स्टैंजा में उसकी जो मदर हैं कहती हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा. यानी उसकी मदर कहती हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, यानी जो चॉकलेट है उसको मत खाओ अमांडा. क्या तुम अपने जो फेस पर एक्ने मतलब होता है ना पिंपल, तो जो तुम्हारे फेस पे जो पिंपल है तुम उसको भूल गई हो अमांडा. जब मैं तुम उसके नेक्स्ट लाइन में विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, यानी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो अमांडा, उसकी जो मदर है ऐसे उसको बोलती हैं. फिर नेक्स्ट स्टैंजा में वो फिर इमेजिनेशन में चली जाती है कि आई एम एन रपुंजल, आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन अ टार इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. यानी देखो अब यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो क्या है, ट्रैंकल. ट्रैंकल मतलब होता है ना पीसफुली, शांति से. तो अब वो यही इमेजिनेशन करती है कि वो एक रपुंजल है, ठीक है. बट वो ये भी कहती है साथ साथ कि जैसे आपको रपुंजल मतलब पता होगा ना उस स्टोरी में क्या थी, कि जो रपुंजल होती है वो अपने जो हेयर है उसको जो विंडो है उससे नीचे गिराती है ना. तो वैसे ही इसमें जो अमांडा है वो कहती है कि जो मैं अपने हेयर को
नीचे नहीं फेंकूँगी, क्योंकि जो टार है ना उसको उसमें ही वो रहना चाहती थी, क्योंकि टावर में बहुत ज़्यादा शांति है जो उसको कहीं और नहीं मिलेगी। देन उसकी लास्ट जो स्टैंजा है उसमें उसकी मदर कहती हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। यानी सल्किंग मतलब होता है ना बात ना करना। अगर कोई इंसान गुस्से में होता है ना, जैसे अगर हमें भी डांट पड़ती है तो थोड़ा सा हम अपसेट हो जाते हैं ना, तो सेम वैसे ही वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, बात नहीं करती है। एंड नेक्स्ट है नेग्ड। नेग्ड मतलब होता है ना गुस्सा दिलाना या परेशान करना, इस टाइप से। तो उसकी मदर कहती हैं अमांडा को कि ऐसे इग्नोर करना बंद करो अमांडा, या फिर ऐसे चुप रहना बंद करो अमांडा, तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो, और अगर तुम ऐसा ही बिहेव करोगी तो सब ये सोचेंगे कि लाइक मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ अमांडा। सो यही जो पोम है फ्रेंड्स यहीं पर एंड होती है।